इंडिया आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। खबरों के सिलसिले को आगे रफ्तार दें उससे पहले एक बार फिर आप तक पहुंचाना चाहेंगे आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर आखिरकार न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। बारिश जब दायरे में होती है तो राहत लाती है, लेकिन जब दायरा तोड़ती है तो आफत लाती है। मूसलाधार बारिश महा मुसीबत का ही सबब होती है। हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिंदगी पूरी तरह से त्रस्त हो गई, प्रभावित हो गई। कुल्लू में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मैदानी इलाकों में तेजी से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मणिकर्ण घाटी में पानी के तेज बहाव में देखिए किस तरह से पेड़ पौधे जो भी रास्ते में आया सब कुछ तहस नहस हो गया। तो वहीं चंडीगढ़ मनाली हाईवे को भी फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये बताती है कि किस तरह से इस वक्त भारी बारिश ने, मूसलाधार बारिश ने महा मुसीबतों का पहाड़ी लोगों के लिए यहां पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और जिंदगी देखिए किस तरह से अपने ढर्रे से उतर चुकी है। पानी का ये तेज बहाव जो कुछ भी सामने आ रहा है अपने साथ इसी बहाव को ले जा रहा है। और यही वजह है कि जब भी पहाड़ी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो वहां रहने वाले स्थानीय लोगों में खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि ये बढ़ता जलस्तर सबसे पहले उनके स्थानीय निवास पर, उनके आशियाने पर और साथ ही उनकी मेहनत की फसलों पर अटैक करता है। और कुल्लू से ही एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कुल्लू की तस्वीर देखिए, जहां पर किस तरह से भारी बारिश के बाद ये व्यास नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया। मैं आपको अपने पीछे दिखाती हूं, बेहद करीब आकर आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर व्यास नदी का ये जलस्तर है जो इस कदर यहां पर बढ़ चुका है कि अब तेजी के साथ ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से जो आशियाने हैं वो यहां पर तहस नहस हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं अपने आशियाने को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जा सके, लेकिन लोगों के सामने भी मुसीबत है, जाए तो कहां जाएं। ऐसे में जो लोग वहां रहते हैं उन पर सबसे पहले ये खतरा मंडराता है, ये सैलाब उन पर सबसे पहले हमला करता है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इस वक्त खौफनाक हालात बने हुए हैं, जहां पानी का ये तेज बहाव, नदियों का जो ये जलस्तर है जो खतरे के निशान को भी पार करके कई गुना ऊपर बह रहा है, उससे होने वाली ये धार लोगों की जिंदगी पर, उनके आशियानों पर, उनकी मेहनत पर भारी पड़ रही है। पानी का ये तेज बहाव जो नदी शांत होकर बह रही है इस वक्त दायरे को तोड़ती हुई और बेहद तेजी के साथ, बेहद रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। तो नदियों की ये रफ्तार इंसानी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की कई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ चुकी है। अब मनाली की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश ने मुसीबतों का पहाड़ किस तरह से लोगों के सामने खड़ा कर दिया है, किस तरह से भारी बारिश के चलते पहाड़ जो हैं वो खिसक रहे हैं, दरक रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। पहाड़ के दरकने के बाद की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मनाली लेह हाईवे है, जहां अचानक जो है पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। तो वहीं प्रशासन की तरफ से जानकारी आप तक पहुंचा देगी कि लोगों को यात्रा करने से बचने की अपील यहां पर की गई है, ताकि ये उनकी जिंदगी पर भारी ना पड़े। तो हाईवे से पत्थरों को हटाने का काम तेजी से जारी है, लेकिन कभी भी कोई भी पहाड़ का हिस्सा यहां पर दरक सकता है, खिसक सकता है। इसलिए प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त यात्रा करने से बचना चाहिए, ताकि वो किसी भी हादसे का शिकार यहां पर ना हो। तो बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में किस तरह से तबाही मचाई है, किस तरह से हाहाकार मचाया है, उसकी तस्दीक करती है एक नहीं कई तस्वीरें अब तक आपने देखी। अब जम्मू कश्मीर की तरफ भी रुख करना जरूरी है, केरल की तरफ भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से लेकर असम से लेकर गुजरात तक आसमानी आफत बरस रही है, जिसका लोगों पर असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब 8 तस्वीरें आप देखिए, इन 8 तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां सैलाब का संकट देखिए। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति की, जहां पहाड़ों पर जल तांडव, जल प्रहार जो है वो जारी है। तीसरी तस्वीर मनाली से जुड़ी, जहां भारी बारिश के बाद व्यास नदी उफान पर। चौथी तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां हालात बद से बदतर आपको नजर आ रहे होंगे। तो वहीं 3 घंटे की बारिश ने हनुमानगढ़ को पूरी तरह से झील बना डाला।
अगली तस्वीर यूपी के सहारनपुर की, जहां पर सहायता के लिए दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिंदगी जो है वो पानी के बीच में फंसी दिखाई दे रही है। एक कार फंस जाती है। छठी तस्वीर जम्मू के कठुआ की, जहां कई कोशिशें की जा रही है जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की, लेकिन भारी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से जिंदगी की जंग अब भी जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर भी आपके सामने है। हरिद्वार में भी हाहाकार मचा हुआ है, जहां भारी बारिश के बाद फसल पानी में डूब गई, भारी नुकसान यहां पर हुआ। उत्तराखंड के चमोली की भी तस्वीर आपके सामने, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर जल तांडव जारी है। एक एक करके तफसील से ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार भारी बारिश की वजह से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से टापू पर 24 लोग फंस गए। पानी में लोगों के फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर यहां पर पहुंची और किस तरह के हालात यहां पर बने, मेरे पीछे की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। खुद इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यहां पर 24 लोग फंस गए। तो इन लोगों को आप देखिए, ये फंसे हुए लोग हैं। गनीमत ये रही कि इन्हें एक एक करके बेहद मुश्किल के साथ बचा लिया गया। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर है, जहां पर 24 लोग फंस गए थे, यानी कि 24 लोगों की जिंदगियां मौत के इस समंदर में फंस गई थी। लेकिन इसके बावजूद दमकल कर्मी यहां पर पहुंचते हैं, सुरक्षा कर्मी यहां पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंचती है और एक एक करके सभी को की जिंदगी जो है वो महफूज कर ली जाती है। लेकिन लगातार यहां पर संबंधित विभाग, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त यात्रा करने से बचा जाए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई ऐसी चुनौतियां सामने आती है। जो बहाव इतना तेज होता है उसमें बेहद मुश्किल आती है। ऑपरेशन जिंदगी जो है जारी तो हो जाती है, लेकिन इस जंग को यहां पर जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और रस्सी के सहारे किसी तरह से इस बेहद तेज बहाव के जरिए इन्हें निकाला गया। और देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचा दी है और अभी भी ये तबाही जारी है। सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पहाड़ी इलाकों को करना पड़ रहा है, जहां नदी नालों में बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला, बल्कि भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बेकाबू कर दिया है। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेक फेल, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा हैं, कहीं सैलाब के बीच इस पुलिया को भी अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है, जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे। व्यास नदी में आया उफान मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती हैं। लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है
कि यहाँ के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल हुआ। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। तो हाल बेहाल हो रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सूरत लगातार बदलती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश की भी अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से पहाड़ दरकने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। दरअसल जब भारी बारिश होती है तो पहाड़ों के अंदर वो पानी जाता है और जब सुबह होती है तो जो सूरज की रोशनी होती है उसके चलते वो जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं फूल जाता है, एक नमी आ जाती है और कभी भी पहाड़ दरकने लगते हैं। लगातार बारिश ने पहाड़ किस तरह से धंसा दिया और किस तरह से मलबा सड़क पर आ गया, देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और इसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए सफर को बंद कर दिया गया और ये अपने आप बंद भी हो गया क्योंकि हिस्सा बहुत बड़ा था। मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है ताकि एक बार फिर से सुचारू रूप से यहाँ से आवाजाही जो है हो सके, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से साथ ही संबंधित विभाग के जरिए ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल ना करें। तो आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर दार्जिलिंग में बारिश का कहर किस तरह से जारी है। अब ये तस्वीर आपके सामने रहेगी, दिखा दें आपको कि बालासन नदी में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से 11 छात्र यहां पर फंस गए। देखिए 11 जिंदगियां इस वक्त बाढ़ में फंसी हुई हैं। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने, रेस्क्यू टीम ने सैलाब के बीच में से इन सभी छात्रों की जिंदगी को महफूज किया और किसी तरह से यहां ऑपरेशन जिंदगी जारी रही, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित किया गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, किस तरह से टीम यहां पर पहुंची, रस्सी के सहारे एक एक करके जो 11 छात्र इसमें फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, 11 जिंदगियों को मौत के मुंह में से निकाला गया बेहद सावधानी के साथ, क्योंकि एक हल्की सी चूक इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। पहाड़ों पर जिस तरह से पानी यहां पर भर रहा है, जिस तरह से मलबा गिर रहा है, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की यह तस्वीर है जहां पर 11 छात्र फंस गए हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिन इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है वहां पर फिलहाल सफर ना किया जाए। खासतौर से सैलानियों के लिए यह सबसे बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए वहां रहना मजबूरी बन जाती है, लेकिन सैलानियों के लिए बेहद जरूरी है कि वो इन इलाकों का रुख ना करें। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ घंटों की बारिश ने ही बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। आसमानी आफत की वजह से शहर में सैलाब यहां पर आ गया है और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, जिसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम चुकी है। मेरे पीछे की ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, गाड़ियों की ये वो रफ्तार है जो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, यानी कि रेंगती हुई गाड़ी भी यहां आपको नजर नहीं आ रही होगी। यहां पर कमर से भी ऊपर इंसानों के पानी आ चुका है और गाड़ी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। फंस चुकी है गाड़ी यहां पर। मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से बाहर कदम तो रखा, अपने निजी वाहन का इस्तेमाल तो किया, लेकिन देखिए जहां से सफर शुरू किया था उसके चंद मिनटों बाद ही किस तरह से गाड़ी यहां पर फंस चुकी है। बैलेंस यहां पर गाड़ी का बिगड़ रहा है और कार चालक जो है वो खुद को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा। बेहद खतरनाक है ये सफर, जहां पर भारी बारिश का पानी जमा हो जाता है, जहां पर सड़कें गुम हो जाती हैं।
और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी तस्वीर इससे जुदा नहीं है। भारी बारिश के बाद बरसाती नदी उफान पर है। मिर्जापुर इलाके की एक तस्वीर अब आप जरूर देखिएगा, जहां पर सैलाब के बीच में एक कार फंस गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद देखिए कार सवार का रेस्क्यू यहां पर किया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। कहीं मजबूरी नजर आती है तो कहीं पर जल्दबाजी भी नजर आती है। अनदेखी और लापरवाही की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर देखिए, क्योंकि हर कोई बखूबी जानता है जहां पर पानी का तेज बहाव हो जाता है, जहां पर नदियों का रौद्र रूप नजर आता है, वहां पर किसी के लिए भी संतुलन बना पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में ये वक्त नहीं है कि रिस्क लिया जाए। जान हथेली पर रखकर रास्ता पार करने की जो ये कोशिश है, जान पर भारी पड़ सकती है और इसकी अब तक कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। गनीमत ये रही कि इन्हें बचा लिया गया, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इसलिए जरूरी है कि इस तरह के रास्तों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए मौत भरे रास्तों का सहारा लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही है। खासतौर से हरिद्वार में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से लोगों की मेहनत पर पानी फिर चुका है। गंगा नदी दरअसल निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। गंगा नदी में उफान भरी ये तस्वीर है, जिसकी वजह से निचले इलाके पानी की चपेट में आ गए। हरिद्वार में सैकड़ों एकड़ फैली फसल बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो चुकी है। देखिए बर्बादी वाली बारिश ने किस तरह से मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई गांव का संपर्क भी शहरों से कट गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के करीब 6 गांव में गंगा नदी ने तबाही मचाई। देखिए प्रशासन में बाद में यहां पर मुआयना किया जाता है, सर्वे किया जाता है, जिसको जितना नुकसान होता है, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त इन किसानों की मेहनत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बर्बादी वाली बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज किन किन राज्यों पर मौसम की मार पड़ सकती है, यानी मौसम विभाग ने आज किस किस राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये सावधान करने के लिए आपको हम मैप के जरिए दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड आज भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के पहले से ही कई जिले इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं पर बिहार के भी कई जिले इस वक्त किस तरह से बर्बादी वाली बारिश को झेल रहे हैं। आज भी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के जरिए जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के भी ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग के जरिए जताई गई है। सिक्किम में भी भारी बारिश, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में भी हालात किस तरह से भारी बारिश के चलते बिगड़ते रहे हैं, इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। तो सिक्किम में भी भारी बारिश, वहीं पर तमिलनाडु का जिक्र करें तो यहां पर भी बेहद जोरदार बारिश की जो आशंका है वो जताई गई है। अलर्ट जारी है, यानी कि बेहद सावधानी के साथ सफर करने की जरूरत है। पुडुचेरी का भी जिक्र कर लेते हैं। भारी बारिश की आशंका, वहां का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है और उसके पीछे यही मकसद है, यही हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि कितना खतरनाक फिलहाल इस वक्त वहां का माहौल बना हुआ है। तो समझिए आप इस मैप के जरिए किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। स्थानीय लोगों को संभलने की जरूरत है और सैलानियों को कोसों दूर फिलहाल इन इलाकों से रहने की जरूरत है, ताकि भारी बारिश ना बर्बादी की वजह बने, ना आपकी जिंदगी पर भारी पड़े। और आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और अब आपको बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी और जरूरी खबरें दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश की वजह से सड़क पर आया सैलाब, कई गाड़ियां पानी में डूबी, दुकानों में भी भरा बारिश का पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आसमानी आफत ने मचाई भारी तबाही, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे में पानी भरने से यातायात बाधित, निचले इलाकों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश और पहाड़ दरकने की वजह से जनजीवन प्रभावित। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ धंस गया और मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान, कई गाड़ियां सैलाब में समाई। सेना, पुलिस और जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा, टापू में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने नाव के सहारे बचाया। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे 24 लोग। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों में भरा पानी, घाट डूबने की वजह से छत पर की गई गंगा आरती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अचानक बरसाती नदी में आए पानी के सैलाब में फंसी कार, ग्रामीणों ने कार में सवार लोगों का किया रेस्क्यू।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ से तबाही, नाले में बहे 3 लोग, 1 का शव बरामद, 2 का सर्च ऑपरेशन जारी, कई घरों में घुसा पानी, फसलें पूरी तरह से बर्बाद। जम्मू से बाबा अमरनाथ के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं के जत्थे को रामबन में रोका गया, रामबन के पास जमीन खिसकने की वजह से हाईवे बंद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, कई घर सैलाब में समाये, सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं, एक तरफ आसमान से किस तरह से भारी बारिश हो रही है, आफत की बारिश यहां पर लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी बयान जारी किया, वो परेशान करने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस ऑरेंज अलर्ट जारी करने के पीछे क्या कुछ तस्वीर बनकर आ रही है, आपको डिटेल बताते हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत पर अगले 3 दिन भारी पड़ सकते हैं। उत्तर भारत के कई प्रदेशों में 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी भारी बारिश की आशंका है। जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें उत्तराखंड पहले नंबर पर है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अन्य सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे देश के युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। प्रश्न संख्या 201 श्री पी वेलुसानी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा मंडल, पी वेलुसानी। ओके Sir, yes, sir. Question number 201. Sir, Please, thank you, Speaker sir. After the federal rate increase, what is the total amount of outflow withdrawal under foreign portfolio investors related to Tamil Nadu? देख लिया सर। Thank you, Speaker sir. After the federal rate increase, what is the total amount of outflow withdrawal under foreign portfolio investors related to Tamil Nadu? Sir, question. Sir. आप पूछ रहे माननीय सदस्य? माननीय मंत्री जी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप दोबारा और थैंक यू स्पीकर सर। आफ्टर द फेडरल रेट इंक्रीज, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आउटफ्लो withdrawal under foreign portfolio investors related to Tamil Nadu? जी, तमिलनाडु के बारे में स्पेसिफिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, मैं सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 202 श्री जी गावती। Question number 202. Question number 202. Sir, answer is laid on table. Sir, what steps in the government of India taken to ensure that the books available in the library impart education which is historical and cover subjects of contemporary relevance like mission learning and artificial आप सदन नहीं चलाना चाहते, माननीय सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछना चाहते, आप सदन में विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। ये सदन आपका है। आप क्या बोलना चाहते थे? सर मैं ये कहना चाहता हूं
तो बाढ़ और बारिश के चलते किस तरह के हालात बद से बदतर हो गए हैं, किस तरह से सूरत यहां पर बदल चुकी है, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। मूसलाधार बारिश की मार से देश के कई राज्य इस वक्त बेहद परेशान हैं। इस बीच उफनते नदी नालों को पार करने की लोग अब भी लापरवाही करते नजर आते हैं। कहीं नदी के कटाव में स्कूल ही ढह गया तो कहीं बाल बाल किसी की जान बची। एक, दो, तीन, चार, पांच और स्कूल धड़ाम। नदी में स्कूल की जल समाधि की यह तस्वीर बिहार के कटिहार की, जहां नदी के उफान में पलक झपकते ही एक स्कूल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नदी में स्कूल का हिस्सा जैसे ही समाया, चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई और किनारों पर खड़े लोग देखते ही रह गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त स्कूल की इमारत का हिस्सा पानी में ढहा, उसमें कोई मौजूद नहीं था। भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन पहले ही स्कूल खाली करा चुका था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, बड़ी संख्या में नदी के किनारे लोग मौजूद थे और अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात कुछ अलग नहीं है। पुल पर आया सैलाब लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। मोटरसाइकिल सवार को शायद लगा कि वो लहरों की तेज धार को पार कर लेगा, इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोटरसाइकिल पानी में उतार दी। मगर जैसे ही सैलाब के बीच मोटरसाइकिल लेकर वो पहुंचा, अचानक बैलेंस बिगड़ने से मोटरसाइकिल समेत दोनों युवक तेज बहाव में बहने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल पानी के प्रहार का शिकार हुई, आसपास चीख पुकार मच गई और लोग बाइक सवार की मदद के लिए दौड़ पड़े। किनारे पर अगर लोग मौजूद नहीं होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें मोटरसाइकिल सवार की जान भी जा सकती थी। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश तीर्थयात्रियों के लिए नासूर बन गई। लगातार बारिश की वजह से इन दिनों बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ बाजार के पास बहने वाला नाला उफान पर है, जिसकी वजह से यात्रा बार बार बाधित हो रही है। तेज बारिश से उफनते नाले में यात्रियों से भरी एक गाड़ी फंस गई। ड्राइवर सैलाब से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करता दिखा, लेकिन लगातार कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिली। जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची और गाड़ी में सवार लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। फिर मशीन की मदद से गाड़ी को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इसी जगह पर तेज बहाव में सड़क का 10 मीटर का हिस्सा बह गया था, जिसे मरम्मत के बाद शनिवार दोपहर को खोला गया। लेकिन देर शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से नाला उफान पर आ गया और देखते ही देखते नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया और गाड़ी फंस गई, जिसे वक्त रहते निकाल लिया गया और बड़ा हादसा होते होते बच गया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज़ 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर की तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे, वहां की पूरी खबर, क्योंकि वहां भी सैलाब का अलर्ट जारी है और लगातार लोगों को डर सता रहा है कहीं उनकी जिंदगी पर यह सैलाब भारी ना पड़े। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक दरिया चुनाव में कभी भी सैलाब खतरे के निशान को पार कर सकता है, क्योंकि लगातार चुनाव के पानी में इजाफा हो रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अखनूर में अभी दरिया चुनाव का पानी 26.2 फीट है और साथ ही साथ इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि ये लेवल जो है 32 फीट तक पहुंच सकता है। डेंजर लेवल यानी कि खतरनाक जल स्तर जो है 35 फीट यहां पर बताया गया है। सोचे किस तरह से मुसीबत यहां पर बढ़ सकती है। इवैक्यूएशन लेवल यानी कि लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए दरिया का स्तर 42 फीट यहां पर तय किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं झुलसाती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अगर मौसम का हाल ऐसा ही रहा तो देश के कुछ जिले जल्द ही सूखा घोषित हो सकते हैं। जुलाई का महीना तबाही की ऐसी तस्वीर नजीर बन गई है।
कहीं बारिश की तबाही दिख रही है तो कहीं लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड से कश्मीर तक, गुजरात से रेतीले राजस्थान तक बाढ़ के सैलाब में तिनके की तरह जिंदगी बह रही है। पहाड़ों के दरकने से पल पल मौत की आहट सुनाई दे रही है। मैदानों में समंदर जैसे हालात हैं। हर रोज ना जाने कितने लोगों की कश्ती इस पानी में डूब रही है। शहरों में हालात ऐसे हैं कि ना जाने कितने घर जल समाधि ले चुके हैं। गांव में तो हालत और भी बुरे हैं। देश के कई गांव बाढ़ की वजह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मॉनसून की भारी बारिश के चलते पहाड़ी नदियां अपनी सीमाओं की तटबंधन तोड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ मॉनसून का सितम यह है कि लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। किसानों की आंखें आसमान की तरफ देख रही हैं। चंद बूंदें तो बरसी, लेकिन फसलों के लिए अब भी नाकामी है। हर गुजरते दिन के साथ मॉनसून बीतता जा रहा है, लेकिन पता नहीं है कि उनके हिस्से का पानी कहां बरस रहा है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल में सामान्य बारिश हुई है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में औसत से कम बारिश हुई है। बिहार में मॉनसून की बेरुखी ऐसी है कि राज्य में अकाल की स्थिति देखी जा रही है। आलम यह है कि सिर्फ 2 जिलों के अलावा सभी के सभी जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। सावन महीना खत्म होने को है, लेकिन खेत में दरारें देखी जा रही हैं। नदी, नाले, नहर, पाइन सब सूखा है। बारिश नहीं होने की वजह से किसान और लोग सूखा घोषित करने की मांग करने लगे हैं। सूखे का सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार के जिले नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास में देखने को मिल रहा है। बिहार में अब तक मात्र 242 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 45% से भी कम है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में बारिश अनुमान से बेहद कम हुई है। मॉनसून की बेरुखी से झारखंड में बने मुश्किल हालात के बीच अब यहां के 2 बड़े डैमों में पानी बेहद कम हो गया है। इन दोनों डैम से पश्चिम बंगाल को पानी मिलता था, लेकिन अब झारखंड सरकार ने इन्हें पानी देना बंद कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं, लेकिन इन जगहों के लिए अच्छी खबर यह है कि इन इलाकों में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। लौटता हुआ मॉनसून किसानों की आंखों में कितना चमक बिखेरेगा, ये अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा।